विजय सिन्हा पेपर लीक मामला का बात कर रहे हैं। सरकार किसका है? बिना शिक्षा मंत्री और बिना उस विभाग के सचिव के मिली भगत का पेपर लीक हो सकता है क्या? मणिपुर में देख लीजिए, जो बच्चियों के साथ वहाँ पर घटना हुआ, जो रोड पर नंगा दौड़ाया इन लोगों ने, ये कौन सा राज्य है? अगर लालू यादव उस समय होते ना तो छाती फाड़ देते। इसलिए बोलते हैं कि लालू यादव के राज में गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ों को अधिकार मिला। समाज को बेइज्जत करने वाले के साथ गोद में बैठे हुए हैं, और जो समाज को लोकसभा में 7-7 टिकट दिया, इज्जत दिया, प्रतिष्ठा दिया, मान सम्मान दिया, उसको कहते हैं कि मतलब कि जंगल राज का युवराज हैं। अपमानित करने वाला सम्राट चौधरी को मीठा लगता है, और जो सम्मान देता है वो मतलब कि वो जंगल राज का युवराज होता है। और जिनके जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है, वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। लगभग 20 दिनों से नीट का मामला तुल पकड़ा हुआ है, और इस बीच जो सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा, जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार तेजस्वी यादव पे हमलावर हैं, एक गुंडागर्दी का प्रतीक बता रहे हैं और एक युवराज बता रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए फतेह बहादुर जी हैं, जो कि आरजेडी के विधायक हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जुड़ेंगे। क्या कहते हैं सर? एक बोल रहे हैं जो गुंडागर्दी का प्रतीक है, एक युवराज बता रहे हैं। ये बताइए कि विजय सिन्हा पेपर लीक मामला का बात कर रहे हैं। सरकार किसका है? केंद्र और बिहार में जो है शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री के यहाँ से ही तो पेपर लीक हुआ है। बिना शिक्षा मंत्री और बिना उस विभाग के सचिव के मिली भगत का पेपर लीक हो सकता है क्या? मैं तो सुन रहा था केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लास्ट तक बयान दे रहे थे कि नहीं, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। लेकिन जब पूरे देश के छात्र आंदोलित हुए तो घुटने पर आना पड़ा उनको। विजय सिन्हा आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? जंगल राज कौन चला रहा है? दलितों को, पिछड़ों का शोषण मतलब कि कौन कर रहा है? मणिपुर में देख लीजिए, जो बच्चियों के साथ वहाँ पर घटना हुआ, जो रोड पर नंगा दौड़ाया इन लोगों ने, ये कौन सा राज्य है? ये जंगल राज नहीं है। अगर लालू यादव उस समय होते ना तो छाती फाड़ देते। आखिर ये लोग जंगल राज का प्रतीक, जंगल राज का युवराज, ये तेजस्वी यादव को क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तो आपराधिक घटनाएं 3 दिनों में लगभग 30 जगह आपराधिक घटनाएं हुई हैं। इसलिए बोलते हैं कि लालू यादव के राज में गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ों को अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, बैठने का अधिकार मिला। और उस समय गरीब, शोषित, पिछड़े, दलित सीना तान कर घूमते थे। वो बात इन लोगों को रास नहीं आती थी। और आज फिर ये लोग पूरे देश को 90 के पहले के दशक में ले जा चुके हैं, और इसलिए वो राज इनको रास नहीं आ रही है। जदयू के सांसद हैं, नए नवेले सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, कह रहे हैं मुस्लिम, यादव और कुशवाहा सिर्फ आएँ, चाय पिएं और चले जाएं, उनका काम हमसे नहीं होगा। हमें तो तरस आता है सम्राट चौधरी जी पर कि उनको जगदेव बाबू का जयंती मना रहे थे। उसमें हमने सुना था, बोले थे, उनका ही बयान है कि अगर कुशवाहा को कुछ भी कुशवाहा के बेटा को हो जाएगा तो मैं अपने शरीर का एक एक कतरा खून बहा दूंगा। अरे भाई, कुशवाहा पूरे समाज को, कुशवाहा के बेटा को नहीं, पूरे बिहार के कुशवाहा समाज को देवेश चंद्र ने ठाकुर ने कहा कि कुशवाहा लालची है, स्वार्थी है, पूरे समाज को बेइज्जत करने का काम किया। कहाँ है सम्राट चौधरी? कहाँ सोए हुए हैं? मुंह में दही जमा हुआ है उनको। समाज को बेइज्जत करने वाले के साथ गोद में बैठे हुए हैं, और जो समाज को लोकसभा में 7-7 टिकट दिया, इज्जत दिया, प्रतिष्ठा दिया, मान सम्मान दिया, उसको कहते हैं कि मतलब कि जंगल राज का युवराज हैं।
आप बैठे हुए थे ना बीजेपी आरएसएस के मतलब की गोद में, कितना टिकट दिलवा दिए आप समाज को? एक भी दिलवाए? औकात है आपकी? लेकिन आरक्षण की बात किए थे, आवाज उठाए थे आरक्षण की अरे बात। एक भी जिस व्यक्ति को बीजेपी से अपने समाज को टिकट दिलवाने का औकात नहीं है, और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कोयरी को 7-7 टिकट दिया, इज्जत दिया, मान सम्मान दिया, तो आपको तकलीफ हो रहा है? अरे तकलीफ उन लोगों को होने दीजिए भाई जिनके गोद में आप बैठे हुए हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। आपको तो लालू यादव को मतलब कि आपको तो लालू यादव जी का समर्थन करना मतलब कि चाहिए कि लालू यादव जी ने कुशवाहा समाज को 7-7 लोकसभा का टिकट दिया, और लालू यादव जी ने जब अमर शहीद जगदेव प्रसाद का इन मनुवादियों और सामंतवादियों ने जब 74 में हत्या किया तो फाइल बनाया कि उग्रवादी है, और जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने तो फाइल मंगाया और उग्रवाद हटा करके शहीद का दर्जा दिया। आपको तो लालू यादव जी का पैर धो करके पीना चाहिए सम्राट चौधरी जी, जो आपके समाज के लिए लालू यादव जी ने मतलब किया है। और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप भी तो लालू यादव जी के साथ में ही थे, और आपको लालू यादव जी ने सबसे कम उम्र में विधायक बनाया, मंत्री बनाया। आपको शर्म नहीं आ रहा है? लेकिन सम्राट चौधरी लगातार आवाज़ उठाते रहे, दलितों की बात करते रहे, और इस बार आरक्षण जब हाईकोर्ट में ख़त्म हुआ उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था। ट्वीट किया था तो मैं उनके ट्विटर पर देख रहा था। यही मनुवादी जिनके गोद में वो बैठे हुए हैं, ट्विटर पर गाली दिया, लोग अपमानित किया, और इतनी भदी भदी अपशब्द लिखा, यही बीजेपी वाला आरएसएस वाला। तो जब अपमानित करने वाला सम्राट चौधरी को मीठा लगता है, और जो सम्मान देता है वो मतलब कि वो जंगल राज का युवराज होता है। अरे कम से कम आप तो समर्थन करिए सम्राट चौधरी जी कि लालू यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने कोयरी समाज को सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, प्रतिष्ठा दिया है। और आप जिसके गोद में बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए मणिपुर में आपके दलित पिछड़े के बच्चियों के साथ क्या हुआ। हथरस में दलित के बेटी को जो है दुष्कर्म किया और जिंदा जला दिया। आज तक बीजेपी आरएसएस वालों ने इंसाफ नहीं मतलब होने दिया। ब्रिजभूषण पूरे देश के महिला खिलाड़ियों के साथ जो किया, आज तक ब्रिजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये कौन सा राज्य है सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी? ये कौन सा राज्य है? आप जो बात कर रहे हैं कि लालू यादव ने उन्हें मंत्री बनाया, उन्हें विधायक बनाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब जंगल राज था तो सीएम हाउस में क्या होता था, हमारा मुंह मत खुलवाइए, ये ऐसा कर रहे हैं। तो वही न करते होंगे। देखिए, ये सम्राट चौधरी जी का आवाज़ नहीं है, ये उनके गोद में बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ है। और ये वहाँ बैठकर ऐसे ही लोगों के, जो बहुजन समाज के लोग हैं, इन्हीं लोगों पर काशीराम जी ने एक किताब लिखा था, चमचा युग। हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं, और जिनके जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। चलिए, हमारे साथ फतेह बहादुर जी थे जिन्होंने साफ तौर पे सम्राट चौधरी पे हमला बोला है, और भी क्या कुछ कहा है फतेह बहादुर सिंह ने। आपने इस वीडियो में चुनाव की प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।